अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में हमारी चर्चा दूसरे अधिकार के माध्यम से चल रही थी। दूसरे अधिकार के माध्यम से हमारी चर्चा यहाँ चल रही है और इसमें हमारी चर्चा कर्मों की उदय रूप अवस्था, कर्मों की उदय रूप अवस्था इस प्रकरण में हमारी चर्चा चल रही है। सत्ता रूप कर्मों की अवस्था देखी हमने, उससे पहले बंध रूप अवस्था देखी। बंध रूप अवस्था में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये चार प्रकार के बंधों की जो बात कही गई थी, उसमें स्थिति बंध के संबंध में और अनुभाग बंध के संबंध में नियम थे। स्थिति बंध के संबंध में कषाय अधिक है तो पाप प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग दोनों अधिक होते हैं। कषाय अधिक होने पर पाप प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग दोनों अधिक होते हैं और कषाय कम होने पर पाप प्रकृतियों की स्थिति अनुभाग कम होते हैं। पुण्य प्रकृतियों में क्या है? उल्टा हिसाब है। कषाय अधिक है तो पुण्य प्रकृतियों की स्थिति कम है और अनुभाग भी कम है। कषाय कम है तो पुण्य प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग अधिक है। अब हमने कल कुछ और इससे आगे देखा था कि कषाय शब्द का अर्थ हमने क्या किया है। कषाय शब्द का अर्थ हमने क्या किया है? बोलिए पारुल। भाभी, कषाय में मिथ्या, आवृत्ति, प्रमाद तीनों शामिल किए हैं। ठीक है, ये बात सही है। कषाय शब्द में मिथ्यात, आवृत्ति, प्रमाद भी शामिल हैं। पर अभी इस प्रकरण में हमने कषाय मतलब जो कल हमने पढ़ा था, कषाय का मतलब, हाँ, कषाय का मतलब कौन से परिणाम? हाँ, ये परिणाम दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, पर अभी संसारी जीवों की अपेक्षा अपन बात कर रहे हैं। तो एक संक्लेश परिणाम होते हैं और एक विशुद्ध परिणाम होते हैं। तो कषाय अधिक का अर्थ है संक्लेश अधिक है। कषाय अधिक का अर्थ है संक्लेश अधिक है। और जब संक्लेश अधिक है तो इससे अर्थ क्या अपने आप समझ में आता है कि विशुद्धि कम है या ज्यादा है। संक्लेश यदि अधिक है तो विशुद्धि कम होगी या ज्यादा होगी? विशुद्धि कम होगी। संक्लेश अधिक है तो विशुद्धि कम है।
संक्लेश कम है तो विशुद्धि अधिक है, और उस हिसाब से वो नियम फिर वहाँ विशुद्धि अगर हम शब्द यूज लेंगे तो वो नियम हम उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेंगे, उसको समझ लेंगे। फिर जो कर्म है वो कर्म उदय में आकर नष्ट हो जाते हैं, खिर जाते हैं। तो कर्मों का उदय में आकर नष्ट हो जाना वो क्या कहलाता है? कर्मों का उदय में आकर नष्ट हो जाना क्या कहलाता है? सविपाक। हाँ, कर्मों का उदय में आकर नष्ट हो जाना कहलाता है सविपाक निर्जरा। और अविपाक निर्जरा किसे कहते हैं? अविपाक निर्जरा किसे कहते हैं? बोलिए आभा आंटी, आभा आंटी बोलिए। जो कर्म बिना फल दिए ये खिर जाते हैं। हाँ, तप आदि के माध्यम से जो कर्म बिना फल दिए ही खिर जाते हैं उसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। इसके अलावा एक सकाम निर्जरा होती है। सकाम निर्जरा किसे कहते हैं? सकाम निर्जरा वो भी जो कर्म बिना फल दिए ही खिल जाते हैं वो भी अकाम निर्जरा ही है। अकाम, अकाम है या सकाम है? सकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा तो बराबर है। हाँ, यानी जो कर्म बिना फल दिए खिले उसे अविपाक निर्जरा बोलें या सकाम निर्जरा बोलें, ये एक ही अर्थ है। मोक्ष मार्ग में कौन सी निर्जरा प्रयोजनभूत है? 4 शब्द हैं हमारे पास, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। इन चारों में से मोक्ष मार्ग में कौन सी निर्जरा प्रयोजनभूत है? हाँ, मोक्ष मार्ग में अविपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा ये दोनों निर्जरा प्रयोजनभूत है। अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? बोलिए सुनीता आंटी, अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? सुनीता आंटी बोल रहे हैं? हाँ मीना चाची आप बोलिए। परिस्थितियों में शांत भाव। हाँ, प्रतिकूल परिस्थितियों में यानी पाप का उदय आने पर उसे शांत भाव से कषाय रहित भावों से उसे सहन करना, इसका नाम अकाम निर्जरा है। और ये अकाम निर्जरा मोक्ष मार्ग में किसी काम की नहीं होती है। अभी देखिए अपनी बात जो चल रही थी, कल हम जो बात देख रहे थे पेज नंबर 30 पे सेकंड पैरा, ये तो कर्मों की बात बता दी। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिड़ते हैं। इसके बाद आगे कर्मत्व पने की नास्ती होने के पीछे, यानी कर्म पना जब खत्म हो गया उसके बाद में वे परमाणु उसी स्कंध में रहें या अलग हो जाएं, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं। हर समय कितने परमाणु बंध रहे हैं? अनंत परमाणु। वहाँ एक समय में बंधे हुए परमाणु अबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं। एक समय में बंधे हुए परमाणु, एक समय में कितने बंधे थे? अनंत परमाणु। वो एक समय में जो अनंत परमाणु बंधे हैं वो अबाधा काल को छोड़कर फिर अपनी स्थिति के जितने समय हैं उनमें क्रम से उदय में आते हैं। कल हमने उदाहरण लिया था। उदाहरण में हमने माना है एक समय में परमाणु बन रहे हैं 100, एक समय में 100 परमाणु बन रहे हैं और स्थिति है 6 समय की, तो स्थिति के समय हो गए 6 और अबाधा काल का है 1 समय। तो अपनी स्थिति के जितने समय हैं, अपनी स्थिति के जितने समय हैं उनमें से आबाधा काल को छोड़कर
उनमें से आबाधा काल को छोड़कर फिर जितने समय बचे हैं, तो पहले समय यानी हमने 6 समय का टाइम लिया है यहाँ पर समझने के लिए, और 6 से आगे का भी बनाएंगे तो बराबर वो बनता जाएगा। अभी हमने उदाहरण लिया है, इसलिए कर्म बंधने की स्टार्टिंग पॉइंट हमने देखा है कि भी पहले समय में 100 बंधे। वास्तव में एक्चुअल में तो ये अनादि परंपरा चली आ रही है, तो अनादि में परंपरा में कोई भी ऐसा समय हमारे पास खाली नहीं है कि हमारा किसी भी कर्म का उदय नहीं आ रहा हो और कोई भी कर्म बंद नहीं रहा हो। लेकिन यहाँ जो उदाहरण दिया है, देखिए आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा आपको, इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं? हाँ, बढ़िया, जूम करिए। हाँ, तो पहले देखिए, बंधने वाले कर्म प्रदेश या कर्म परमाणुओं की संख्या 100 दिखाई गई है। पहले समय में 100 बंधे, और इसके सामने जो एक पहला समय है, पहला समय उसका आबाधा काल है। जो अभी 100 परमाणु बंधे हैं, उसका जो नेक्स्ट समय है वो उसका आबाधा काल का समय है। उस समय डैश दिखाया गया है, उस समय कोई कर्म उदय में नहीं आ रहे हैं। फिर जो सेकंड 2 नंबर का समय है, वहां से ये कर्म उदय में आना चालू हो रहे हैं, और ये उदय में जो आते हैं, इनकी एक जो उदय में आने की इनकी एक समझ लीजिए क्रम होता है कि सबसे पहले समय में ज्यादा परमाणु उदय में आएंगे, दूसरे समय में कम आएंगे, तीसरे में और कम आएंगे। इस तरह से ये घटते क्रम में उदय में आते हैं। ये कर्म परमाणुओं की संख्या की हम बात कर रहे हैं। अनुभाग इनमें कैसा होता है वो एक डिफरेंट चीज है। तो पहले समय यानी जो 100 परमाणु बंधे थे, पहला समय आबाधा का, उसमें कुछ नहीं है, खाली है। और फिर दूसरे समय में उदय में आ रहे हैं 30, फिर उसके बाद आ रहे हैं 25, फिर 20, 15 और 10। इस क्रम में ये उदय में आ रहे हैं। तो इधर अपन लास्ट में इसका टोटल एक लाइन का जो आड़ी लाइन एक में अपनी बनी है, 30, 25, 20, 15 और 10, इसका टोटल करेंगे तो 100 परमाणु हो जाएंगे। फिर उसके अगले समय में हमने फिर 100 परमाणु बांधे हैं, यानी ये जो आबाधा काल वाला समय जहां खाली हमने दिखाया है, उस समय में हमने फिर से 100 परमाणु बांधे। तो उसका जो अगला समय है, यानी 2 नंबर वाला समय, वो उसका आबाधा काल हो जाएगा, तो वो खाली स्थान दिखाया गया है। और फिर ये 3 नंबर के समय से, ये जो अभी 1 नंबर के समय पे 100 बांधे हैं, वो 3 नंबर के समय से उदय में आने लग जाएंगे, वही उसी क्रम में 30, 25, 20, 15 और 10। इसी तरह से फिर हमने 2 नंबर के समय पे, मैं नंबर बोल रही हूँ ताकि वो ऐसा आपको ख्याल में आए, उसके अगले समय में, उसके जो अगले, अभी तक हमने 2 समय तक बांधे हैं, फिर तीसरे समय में, अगले समय में हमने फिर से 100 परमाणु बांधे हैं, और वो एक उसका नेक्स्ट जो समय है वो आबाधा का छोड़ के फिर 30, 25, 20, 15 और 10 के क्रम में इस तरह से खिल रहे हैं। ऐसे करके हमने 6 समयों तक हर समय में 100 परमाणु बांधे हैं, और एक समय की आबाधा छोड़कर वो 30, 25, 20, 15 और 10 के क्रम में खिल रहे हैं। तो आप देखिए, जो हमारा छठा समय है, छठवें समय पर ये वाला जो समय आएगा ना अपना, छठवां समय है, जो फर्स्ट लाइन में 10 लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन में जो 10 लिखा हुआ है वो अपना छठवां समय है। ऊपर 6 लिखा हुआ है, ऊपर एक 1, 2, 3, 4, 5, 6 की जो टेबल लिखी है सबसे ऊपर, वहां 6 लिखा हुआ है। उस छठवें समय पे हम जाएंगे तो इसका हम लंबाई में टोटल करेंगे, 10, 15, 20, 25 और 30, इन सबका टोटल आएगा 100। और इधर से अपने छठवें समय पे बंध कितने रहे थे? छठवें समय पे 100 परमाणु बंधे हैं, और छठवें समय पर इधर से 100 परमाणु उदय में आए हैं। पहले समय में जो बंधे थे, देखिए पहले समय में जो 100 बंधे, पहले समय में जो 100 बने हैं, उसमें से 30 उदय में आए 2 नंबर के टाइम पे, फिर कितने बच गए? 30 उदय में आए तो नीचे देखिए, अब एक टेबल नीचे बनी हुई है, 30 उदय में आए हैं तो नीचे बच गए हैं शेष 70। फिर जब 2 समय तक उसका उदय आया तो पहले समय में 30 आ गए थे, दूसरे समय में 25, यानी 55 उदय में आ गए। तो अब नेक्स्ट में शेष बचे हैं 45। समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ?
यानी हर समय जो उदय में आ रहे थे उसमें से कुछ तो उदय में आए हैं। टोटल जितने हमने बांधे थे उसमें से हर समय में कुछ उदय में आए हैं, कुछ शेष बचे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ हो रही है। तो जब 30 उदय में आ रहे हैं तो 70 बच रहे हैं, फिर 25 उदय में आ रहे हैं तो 45 बच रहे हैं, 20 उदय में आ रहे हैं तो 25 बच रहे हैं, और 15 उदय में आ रहे हैं तो 10 बच रहे हैं। और जो 10 बचे हैं वो लास्ट समय में 10 पूरे उदय में आ गए तो लास्ट में फिर 0 बचा है। ऐसा इस तरह से यहाँ दिखाया है। तो हमने जो 6 नंबर के समय के नीचे वाली लाइन हम देख रहे थे, 6 नंबर के समय पे जो पहले समय में सबसे पहले जो 100 बंधे थे उसमें से उदय में आ रहे हैं 10। जो 2 नंबर के समय पे 100 बंधे थे उसमें से उदय आ रहे हैं 15। 3 नंबर के समय पे जो 100 बंधे थे उसमें से उदय आ रहे हैं 20। 4 नंबर के समय पे जो बंधे हैं उसमें से आ रहे हैं 25, और 5 नंबर के समय पे जो बंधे थे उसमें से आ रहे हैं 30। तो इस तरह से छठवें समय पर, 5 नहीं मतलब ये छठे समय पर जो आ रहे हैं, इस तरह से 6 समय अपने जब हुए तो ये उदय में आने वाले परमाणु यानी नष्ट खत्म होने वाले परमाणुओं की संख्या आ गई 100, और इसी समय पे बंधे थे भी 100, और जो शेष बच रहे हैं ये शेष परमाणु इस छठे समय पर हम देखेंगे तो ये शेष बचेंगे 150। ये हर समय का अपन निकालेंगे कि पहले समय के बचे हुए तो 0 हैं, लेकिन दूसरे समय के बचे हुए ये इसके 70, लास्ट वाले समय के 70 हैं, उसके ऊपर वाले के 45 हैं, उसके ऊपर 25 हैं, उसके ऊपर 10 हैं। इस तरह से इनका टोटल करेंगे तो ये 150 हमको बचे हुए यानी रहेंगे। देखिए थोड़ा ये चार्ट क्योंकि पूरा एक साथ बना हुआ है ना तो उसमें एकदम से ख्याल में नहीं आता, अपन बोर्ड पे तो एक एक शब्द लिखते तो वो जल्दी से समझ में आ जाता है। फिर से एक बार बताती हूँ। देखिए 100 परमाणु हर समय बंध रहे हैं, और 100 भी समझाओ ना कलर से तो। हाँ जी, हाँ जी, मैं बोल रही कलर भी बताते जाओ साथ में तो। हाँ ठीक है। देखिए रेड वाले को अपन देखेंगे ना, रेड कलर्स में जो लिखा हुआ है, देखिए ये सबसे पहले अपने यहाँ बने हैं 100। आप लोगों को दिख रहा है, ये माउस आ रहा है इधर, नीले रंग से मैं इशारा कर रही हूँ, ये 100 बंधे हैं। इस 100 में से यहाँ पर ये पहला समय तो अब आधा काल का है, ठीक है। 100 परमाणु हम बांध रहे हैं, और ये 6 समय तक की इसकी स्थिति बनी है। यहाँ तक 6 समय तक की, ये ऊपर समय दिखाए हैं, 6 समय तक की इसकी स्थिति है। उसमें से एक समय का है आबाधा काल, और जितने हम बांधेंगे हर समयों में, हम 6 समय तक का भी यहाँ ले रहे हैं उदाहरण में, हम 6 समय तक 100 परमाणु बांधेंगे तो वो 6 समय तक हर जो 100 परमाणु बांध रहे हैं उनकी सबकी जो आबाधा काल है वो एक समय का है। तो ये पहले समय में जो बंधे हैं, पहले समय में जो 100 बंधे उसमें से एक नंबर के टाइम पर तो आबाधा काल है, कुछ उदय में नहीं आ रहा है, और फिर 2 नंबर के टाइम पे इसमें से 30 उदय में आ रहे हैं। 30 उदय में आ रहे हैं तो ये यहाँ शेष बच गए हैं 70, ठीक है। इसके बाद में अगला समय आया, अगला समय आया तो जो यहाँ ये 100 बांधे थे, यहाँ वाले 100 में से तो अभी हमारे पास बचे हैं 70, ये 70 बचे हैं। उस 70 में से अगले समय में उदय में आएंगे 25। लेकिन जब ये 30 उदय में आए थे, ये पीछे वाले समय में जब 30 उदय में आए थे तब हमने दोबारा से 100 बांधे थे। दोबारा से 100 बांधे थे नहीं, देखिए फिर से ये 100 पहले बार में बांधे, उसका आबाधा काल 1 नंबर के समय पे है। और जब ये आबाधा काल था, ये जब आबाधा काल था उसी समय हमने 100 फिर से बांधे थे। ये 100 इस समय फिर से बांधे थे, ये वो यहाँ लिखे हैं। जो इस समय आबाधा काल वाले टाइम पे हमने 100 बांधे वो यहाँ लिखे हैं 100। और अब ये जब 2 नंबर का समय आया था, जब इसके 30 आए, फर्स्ट नंबर वाले के 30 उदय में आए, तब इस 2 नंबर वाले का हो गया है आबाधा काल, तो यहाँ डैश है। और फिर जब 3 नंबर का समय आया तो जब सबसे पहले बांधे थे उसमें से तो आ रहे हैं 25 उदय में, और इस सेकंड नंबर वाले में से आ रहे हैं 30 उदय में।
फिर एक जब यहाँ पे आबादा काल था उस समय हमने फिर से 100 बांधे थे। ये 3 नंबर का इधर दिखाया हमने, यहाँ फिर से 100 बांधे। और इसी तरह से देखिए हर समय में अभी जैसे चौथा समय आया है, ये ऊपर दिख रहा है अपना चौथा समय। इस चौथे समय पे सबसे पहले बांधे थे उसमें से 20 आ रहे हैं, दो नंबर पे जो बांधे थे उसमें 25 आ रहे हैं, और 3 नंबर पे जो बांधे उसमें 30 उदय में आ रहे हैं। ऐसे करते करते हम 6वें समय पे पहुंचेंगे। तो 6वें समय पे भी हम 100 बांध रहे हैं। उस 100 में से वो 100 हम बांध रहे हैं, और सबसे पहले जो बांधे थे उसमें से तो आ रहे हैं 10 उदय में, उसके बाद जो बांधे उसमें से आ रहे हैं 15 उदय में, उसके बाद जो बांधे उसमें से आ रहे हैं 20, उसके बाद आ रहे हैं 25, और जो हमने उस सबसे पहले जो यानी सबसे लास्ट में जो बांधा है उसका सबसे पहला ये समय आ रहा है, तो उसमें से उदय आ रहे हैं 30। इस तरह यहाँ हम टोटल करेंगे तो ये अभी एक समय में उदय आ रहे हैं इस लाइन में, ये है टोटल 100 परमाणु। और इस जगह जब ये 100 परमाणु उदय आ रहे हैं, उस जगह इसके सामने यहाँ बंद कितने रहे हैं? बंद भी रहे हैं 100 परमाणु बंध रहे हैं, और इस जगह 100 परमाणु उदय में आ रहे हैं। फिर जब 100 बंध रहे हैं और 100 उदय में आ गए तो हमारे पास स्टॉक कुछ बचा या नहीं बचा? तो वो हमारे पास स्टॉक में ये जो इनके जितने जितने बचे थे ना, 2 नंबर पे 100 बांधे, 3 नंबर पे 100 बांधे, 4 नंबर पे 100 बांधे, इनमें से कुछ कुछ स्टॉक हमारे पास में बचा हुआ है। वो स्टॉक कितना है कि जो सबसे पहला बांधा था वो तो हो गया 0, लेकिन 2 नंबर के समय के, अब 6वां समय अपना कहाँ है, ये वाला 6वें समय पे ये 2 नंबर के जो समय पे हमने बांधे थे उसमें से बचे हैं हमारे पास 10, 3 नंबर के समय पे जो बांधे उसमें से बचे हैं 25, फिर 4 नंबर के समय वाले में से बचे हैं 45, नेक्स्ट में बचे हैं 70, और जो इस समय में 100 बांधे वो 100 भी हमारे पास में बचे हुए हैं। तो इनका टोटल अपन करेंगे, नहीं टोटल तो ज्यादा हो रहा है, कहाँ गई स्क्रीन, ये रही। 150 बचेंगे ना, 150 कर्म परमाणु शेष। हाँ 150 कर्म परमाणु हर समय में इस तरह से बचेंगे। जितने अपन आप इसको चार्ट की तरफ न देके आप अपने हाथ से लिखेंगे ना कि पहले समय में इतने बंधे, इतने उदय में आ गए, इतने बच रहे हैं। इस तरह से अपन एक बार थोड़ा सा अपने हाथ से ये लिख, 150 बच रहे हैं ना। हाँ हर, तो अपन 6ठे समय पे समय पे जो बंधे हैं उनको टोटल करके 150 बचेंगे। हाँ 6वें समय पे जो बंधे हैं उस सहित जो हम टोटल करेंगे तो उसमें नहीं, 6वें समय पे जो देखिए 6वें समय पे जो बंधे हैं, गिनने के बाद जितने समय बचे हैं वो 150 है। 6वें समय वाले को 100 नहीं गिनना है। 100 में से 70 हाँ 70 बचेंगे, 100 नहीं प्लस करेंगे। समय वाले में से कुछ और बचेंगे, ऐसे मिला के 150। हाँ देखिए एक बार मैं बोलती हूँ फिर से, मैं बताऊं क्या आपको? हाँ किताब के अनुसार देखिए एक बार मैं फिर से बोलती हूँ। एक्चुअल में क्या है, ये इस चार्ट में वो बराबर वैसे अपन जो अपन बोलना चाह रहे हैं वो मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको। अभी मैं बोलती हूँ। अभी आपको चीज तो समझ में आ गई ना? म्यूट हो, सत्ता में रहेंगे। हाँ अभी म्यूट हो जाइए बाकी सभी लोग। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। साकेत बेस चार्ट को एक बार बंद कर दीजिए, मैं स्क्रीन वो व्हाइट बोर्ड लेती हूँ इस पे। देखिए अपने को मतलब उदाहरण है इसलिए क्योंकि वो कर्मों की परंपरा तो अनादि से चली आ रही है। अपन यहाँ उदाहरण ले रहे हैं कि पहले समय में हमारे बंधे हैं 100, है ना, और अब उसका अगला समय में तो अभी अब आधा काल बचा है, तो अभी शेष बच गए अपने पास पूरे 100। ठीक है, फिर दूसरे समय में ये समय समझ लीजिए, ये 1 नंबर का समय, यहाँ डैश लगा देती हूँ, ये 2 नंबर का समय।
फिर अपने पास दूसरे, मैं बताऊं क्या आपको एक बार? ये एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर आप बताइएगा। फिर ये दूसरे नंबर पे बंधे हैं फिर से 100 बंधे हैं, लेकिन अब ये जो पहले नंबर के समय पे बंधे थे, इसमें से अभी हमारे पास उदय में आ जाएंगे 30, क्योंकि यहाँ तो इसका एक आबादा काल था, इसलिए ये 100 के 100 यहाँ अपने पास ऊपर बचे थे। अब ये जब 2 नंबर का समय आया है, तो इस 100 में से अपने पास में यहाँ आ गए हैं 30 उदय में। तो इस वाले 100 के अपने पास बचे कितने हैं? 70। इस वाले 100 के 70 बचे हैं, और इस वाले 100 का समझ लीजिए यहीं पे आबादा काल आ रहा है। अभी ऐसे ही समझते हैं अपन, तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये जो अभी नए 100 बांधे हैं, इस 100 का इस वाली जगह पे, ये जगह जहां ये 30 उदय में आ रहे हैं, इस जगह पे इसका चल रहा है आबादा काल। तो ये अभी इसमें से 30 उदय में आए हैं, 70 हमारे पास में बचे हैं, ठीक है। और अब ये तीसरे समय पे इस ऊपर वाले में से तो उदय में आ जाएंगे 25। मैं इसको मिटाती हूँ कुछ को वापस से। अभी तीसरा समय जब आएगा, तो जो ऊपर पहले वाला समय था हमारा, उस पहले वाले समय में से तो उदय में आएंगे 25, और जो 2 नंबर के समय पे 100 बांधे थे, उसमें से आ जाएंगे 30, ठीक है। तो 1 नंबर के समय वाले में से अब हमारे अब यहाँ शेष कितने बच रहे थे? पहले समय में तो अपने पास 100 बचे हुए थे, 100 के 100 उस समय। दूसरे समय में उसमें 30 आ गए थे, पहले समय तो उसमें बचे थे 70। और अब तीसरे समय पे हमारे पास में यहाँ शेष बच रहे हैं। इस अभी जो नया समय का जो बांधा ना हमने ये वाला, उसके तो बच रहे हैं 70, और इस वाले समय के बच रहे हैं हमारे पास में 45, ठीक है। 3 नंबर के समय पर जो सबसे पहले समय में बांधे थे, उसके तो बच रहे हैं 45, और 2 नंबर के समय पे जो बांधे उसके बच रहे हैं 70। तो ये हमारे पास में 3 नंबर के समय पे हुए। फिर 4 नंबर के समय पर हमारे पास में जो सबसे पहला बांधा था, उसमें से उदय में आएंगे 20। 2 नंबर पे जो बांधा उसमें से आएंगे 25, और जो अभी बांधा इससे जस्ट पहले, उसमें से आएंगे 30। तो ये उदय में आने वाले संख्या है, और इधर बच रहे हैं हमारे पास में अब समझ लीजिए इस नए वाले के तो 70, सेकंड वाले के बचेंगे 45, और सबसे पहले वाले के बच जाएंगे यहाँ 25। मतलब ये तीनों मिला के इतनी संख्या में हमारे 4 नंबर के समय पर बच जाएंगे। इसी तरह से फिर 5 नंबर के समय पर सबसे पहले वाले समय में उदय में आएंगे 15, दूसरे वाले में से उदय में आएंगे 20, तीसरे वाले में से उदय में आएंगे 25, चौथे वाले में से उदय में आएंगे 30। 5 नंबर के समय पे 4 में से उदय में आएंगे। तो ये उदय में आ रहे हैं, और बच कितने रहे हैं? शेष कितने बच रहे हैं इसी समय पर? सबसे पहले वाले में से तो बचे हैं 10, सेकंड नंबर वाले में से बचे हैं 25, थर्ड नंबर वाले में से बचे हैं 45, और इस 4th नंबर वाले में से बचे हैं 70। तो ये हमारे 5 नंबर के समय पर इन सबका टोटल अपन करेंगे। इन सबका टोटल हो जाएगा अपना कितना? अभी 70 और 10 80 और 90 और 60, ये हो गए अपने 150, 150। और इसी तरह से हम 6 नंबर का समय देखेंगे। तो 6 नंबर के समय पे जो सबसे पहले बंदे थे, उसके 10 बचे हुए थे, वो उदय में आ जाएंगे। फिर उसके बाद वाले समय के 15, उसके बाद वाले समय के 20, उसके बाद वाले समय के 25, और उसके बाद वाले जो अभी इससे जस्ट पहले वाले समय पे 100 बांधे थे हमने, उसमें से उदय में आ जाएंगे 30। तो इस समय टोटल कितने उदय में आ रहे हैं? 30 और 25 55, और 20 75, और 15 90, और 10 100। ये 100 परमाणु
6 नंबर के समय पर 100 उदय में आ रहे हैं, और इस समय क्योंकि हर समय हमारे 100 बंधना हमने देखे थे, तो 100 ही इस समय बंध रहे हैं। और शेष कितने बच रहे हैं? शेष बच रहे हैं इस समय जो सबसे पहले बांधे थे उसके तो पूरे खत्म हो गए, तो वो तो है 0। दूसरे नंबर के समय के बचे हैं 10, तीसरे नंबर के समय के बचे हैं 25, चौथे नंबर के समय के बचे हैं 45, और 5वें नंबर के समय के बचे हैं 70। ये हमारे पास शेष बचे हैं। जो सबसे लास्ट वाला समय होगा उसके सबसे ज्यादा बचे हुए होंगे, क्योंकि उसके भी कुछ ही उदय में आए हैं। तो इन सब का टोटल अपन करेंगे, तो इन सब का टोटल हो जाएगा 150। तो 100 परमाणु बंध रहे हैं, 100 परमाणु उदय में आ रहे हैं, फिर भी 1.5 गुना, 100 से 1.5 गुना जितने बंधे उतने ही उदय में आ गए। तो बैलेंस कितना होना चाहिए था? बैलेंस 0 होना चाहिए था, लेकिन ये 0 बैलेंस नहीं है। यहाँ पर 150 परमाणु फिर भी हर समय सत्ता में 1.5 गुना, 150 तो हम कह रहे हैं, 1.5 गुना परमाणु हर समय सत्ता में बने रहते हैं। तो इस तरह से अब ये उदाहरण जितना भी समझ में आया हो, मैं बहुत अच्छे से अभी नहीं समझा पाई हूँ। यहाँ अपने पास समझ लीजिए साधनों की कमी है, जो भी है। नहीं जी, बहुत अच्छे से समझा। अब आप बोलिए मीना चाची, आप क्या बोल रहे हैं? बाकी फिर अपन और उदाहरण देखते हैं और बातें करते हैं। 150 आ रहे थे, 5वें समय में भी 150 ही आ रहे थे। हाँ, 5वें समय में 150 आ रहे थे, लेकिन उस समय उदय में पूरे 100 नहीं आ रहे थे। 5वें समय के हम उदय का 100 टोटल करेंगे तो वो 100 नहीं आएगा। हमको ये बताना है जितने बंध रहे हैं उतने उदय में आ रहे हैं, फिर 1.5 गुना बचना है। उदाहरण अपना है तो हमारा प्रयोजन जहाँ सिद्ध होगा वहां हम ले जाएंगे। इसलिए 6 समय लिया है। और अब इसको अपन आगे भी बढ़ाएंगे 6 समय से आगे, तो हर समय का टोटल फिर वही आएगा। 6 समय से आगे भी अगर अपन इसको बढ़ाएंगे, देखिए ये अब आगे बढ़ाया हुआ है, इसमें थोड़ा सा जूम करिए साकेत भैया। इसको 6 समय से आगे भी बढ़ाया है, तो भी अब इसमें आगे वही चलेगा। 100 उदय में आएंगे, 100 बंधेंगे, 100 उदय में आएंगे। थोड़ा एडिट भी किया है मैंने। हाँ, जो 150 उधर लिखे थे वो इधर लिख दे नीचे, जो टोटल बन रहा है। हाँ देखिए, और 8वें समय तक का बढ़ा है, 8वें के बाद फिर लंबी टेबल जाएगी। हाँ ठीक है। तो ये देखिए आपको जो येलो कलर में दिख रहे हैं, बोल्ड हुए हुए, मतलब हाईलाइट हुए हुए, तो ये छठे समय पे 100 परमाणु बन रहे हैं, और ये छठे समय का टोटल करेंगे उदय में आने वाला, तो ये 100 ही उदय में आ रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पे इसको खुद भी जूम कर सकते हैं अपने हाथ से देखने के लिए। और जो नीचे शेष बचने वाले कर्म हैं, तो वो हम देखेंगे कि इस छठे समय वाली लाइन पे जो शेष बच रहे हैं वो 150 बच रहे हैं। फिर 6 नंबर से आगे हम जाएंगे 7वें नंबर वाली लाइन पे, तो ऊपर भी देखेंगे तो इनका टोटल भी 100 आएगा। जो ये येलो वाली लाइन के नेक्स्ट है राइट साइड में, उसका टोटल भी 100 आएगा। और उसके नीचे जो शेष बचने वाली लाइन है उसका टोटल भी 150 आएगा। और इसको जितना अपन आगे बढ़ाते जाएंगे नीचे नीचे नीचे, वो सबका टोटल 150, और बंधने वाले और खिड़ने वाले परमाणु 100, और शेष बचने वाले परमाणु 150। ये इसी क्रम में ये आगे चलता जाएगा। ये शुरू में क्यों नहीं हुआ पहले ही टाइम से? क्योंकि अपन ने वो कर्म बंधने की स्टार्टिंग मानी थी, तो अपने पास पहले कितने हैं सत्ता में वो अपने को पता नहीं था, इसलिए हमारा ये टेबल छठे समय पे जाकर कंप्लीट हुई। तो हमने छठे समय से इसको लिया है। तो इससे हमको देखना क्या है कि जितने कर्म परमाणु हर समय बंध रहे हैं, उतने ही कर्म परमाणु हर समय नष्ट भी हो रहे हैं। अनंत परमाणु हर समय आके बंध रहे हैं, और अनंत कर्म परमाणु ही उदय में आकर सविपाक निर्जरा के रूप में निर्जरित भी हो रहे हैं। तो फिर हमारे पास सत्ता में कैसे बच जाते हैं कि क्योंकि ये अबाधा काल होता है, और ये इस तरह से निषेक रचना क्रम में खिलते हैं। निषेक रचना क्रम का मतलब है ये जो 30, 25, 20 ये जो इनका क्रम बना है, एक साथ पूरे के पूरे नहीं खिल रहे हैं, कम 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 होते हुए कुछ इनकी मतलब कुछ जो सेटिंग है वो इस टाइप से है, तो वो कुछ ना कुछ हमारे साथ सत्ता में बचे रहते हैं। तो यहाँ देखिए अपनी पुस्तक में नीचे नीचे जो मतलब इस पैराग्राफ के नीचे जो 3 लाइन वाला पैरा है उसमें लिखा था
वहां प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधते हैं तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है। 1.5 गुण हानि से गुणित 1.5 गुण हानि से गुणित म्यूट करवा। हाँ, म्यूट कर रही हूँ मैं। कुछ लोगों का मुझे ऐसे लगता है ऑटोमेटिक अनम्यूट हो जाता है, तो या तो ऐसा कुछ सेंसर है कि आप लोग उसके पास आवाज करते हैं तो वो अपने आप अनम्यूट हो जाता है। तो आप लोग कुछ भी आवाज नहीं करें अपने फोन के आसपास, ताकि वो म्यूट ही बना रहे। मैं म्यूट करती हूँ, लेकिन 3-4 लोग हैं वो बार बार में अनम्यूट हो जाते हैं और डिस्टरबेंस होता है। देखिए, तो थोड़ी सी मतलब बात कंसंट्रेशन करके सुनने की है। तो प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधते हैं, एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है और 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता में रहते हैं। अब यहाँ एक शब्द है समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध किसे कहते हैं कि एक समय में बंधने वाले परमाणुओं की संख्या को समय प्रबद्ध कहते हैं। एक समय में बंधने वाले परमाणुओं की संख्या को समय प्रबद्ध कहते हैं। अब वो एक समय में कितने परमाणु बनते हैं? हर समय में वो सिद्धों से के अनंतवें भाग और अभव्यों से अनंत गुणे, यानी एक समय में अनंत परमाणु बंधते हैं। और वो अनंत की क्या है मात्रा कि सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्यों से अनंत गुणे। ये जो रेंज है इसे कहते हैं समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध एक नाप है एक समय में बनने वाले परमाणुओं की संख्या। जैसे कि हम लोग घर में दाल बनाते हैं, तो दाल बनाते हैं तो हम दाल किस अंदाज से लेते हैं? समझ लीजिए नई नई शादी हुई है, बहू आई है घर में, फिर वो पूछती है सासुरी से कितनी दाल बनाऊं, तो वो बोलती है 5 मुट्ठी ले लो। वो ऐसे नहीं बोलती है कितनी दाल बनाऊं तो 1000 दाल के दाने ले लो, 2000 दाने ले लो, ऐसे नहीं, 5 मुट्ठी दाल ले लो। अब वो 5 मुट्ठी दाल में एक तो सासू जी मुट्ठी भर के निकालें, उसमें कितने दाने आएंगे, और एक वो बहू है छोटी उम्र की है वो मुट्ठी भर रही है और वो मान लीजिए थोड़े हल्की हल्की भर रही है, तो उसमें कितने दाने आएंगे। दानों की संख्या में हर बार, और एक ही व्यक्ति भी मुट्ठी भरेगा हर बार। मान लीजिए मैं दाल बना रही हूँ और हर बार मैं दाल निकाल रही हूँ, मैं 5 मुट्ठी मुझे दाल लेनी है। तो ये हम समय प्रबद्ध की बात कर रहे थे, तो हमने 5 मुट्ठी दाल ली और हम ऐसा ट्राई करें एक बार कि हमको 5 मुट्ठी दाल लेनी है, 5 मुट्ठी छोड़े हम 3 मुट्ठी लें और 3 अलग अलग बर्तनों में हमने एक एक मुट्ठी लेकर डाल दी। अब उसको हम गिने कि पहले बर्तन में जो हमने दाल डाली है उसमें कितने, 1 मुट्ठी दाल हमने डाली उसमें कितने दाल के दाने आए, और दूसरे थाली में हमने डाली है उसमें कितनी दाल के दाने आए, और तीसरी थाली में हमने जो दाल डाली उसमें कितनी दाल के दाने आए। तीनों में कुछ ना कुछ संख्या में फर्क होगा ही होगा, 5-10 दानों का, 20-25 दानों का वो फर्क होगा ही होगा। हर बार जो हम मुट्ठी भरेंगे उसमें बिल्कुल सेम संख्या में दाने आ जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम क्या कहते हैं कि 1 मुट्ठी दाल, 5 मुट्ठी दाल, तो ये दाल की नाप है कि बस इतनी आनी चाहिए, दानों की संख्या नहीं बता रहे। ऐसे ही यहाँ कितने कर्म परमाणु आ रहे हैं, तो कहा एक समय प्रबद्ध। एक समय प्रबद्ध में जितने आते हैं वो कितने आते हैं कि अनंत आते हैं, और वो कितने अनंत आएंगे कि या तो सिद्धों के अनंतवें भाग अनंत होंगे या अभव्यों से अनंत गुणे अनंत होंगे, इनके बीच में कुछ भी होंगे। एक मुट्ठी दाल में अपन मान लीजिए अपन अंदाज से बोले 500 दाल के दाने आते हैं, 500 से लेकर 600 के बीच में, 500 आ जाए, 510 आ जाए, 520 आ जाए, 590 आ जाए, ये 500 से 600 के बीच में। ऐसा नहीं होगा कि एक मुट्ठी दाल में 50 दाने आए, ऐसा नहीं होगा, या एक मुट्ठी दाल में 5000 दाने आ जाएं, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये एक रेंज है, उसका नाम है समय प्रबद्ध। जितने परमाणु एक समय में आते हैं वो आते हैं अनंत, और उनको उस अनंत की संख्या का नाम दिया है एक समय प्रबद्ध। एक समय में बंधने वाले वो है एक समय प्रबद्ध, और वो एक समय प्रबद्ध परमाणु अनंत होते हैं, और वो अनंत की भी नाप हमको यहाँ सिद्धों के अनंतवें भाग और अभव्यों से अनंत गुना कहा है। तो एक समय प्रबद्ध सिद्धों का
भाव और अवयव के अनंत। हाँ, तो ये चीज नहीं समझ आ रही। सिद्ध राशि है बहुत ज्यादा, सिद्ध भगवान की जो संख्या है, सिद्धों की संख्या है बहुत ज्यादा, अनंत है। अभव्य भी अनंत है और सिद्ध भी अनंत है, लेकिन अभव्य जो अनंत है वो बहुत छोटा अनंत है और सिद्ध जो अनंत है वो अनंत बहुत बड़ा अनंत है। जैसे कि ये अनंत जो शब्द है ये समझ लीजिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट एक, जैसे हमने कह दिया 1000, ऐसा अनंत का अर्थ नहीं है। अनंत के अनंत भेद होते हैं और अनंत के प्रकार 9 प्रकार के अनंत बताए गए हैं। 9 प्रकार के अनंत होते हैं, जगन्य, उत्कृष्ट, मध्यम, फिर परितानंद, युक्तानंद, अनंतानंद, इस तरह से 9 प्रकार के अनंत होते हैं। तो जो अभव्यों की अनंत संख्या है वो है 4 नंबर का अनंत, और सिद्धों की जो अनंत संख्या है वो है 8 नंबर का अनंत। तो 4 नंबर का अनंत है वो कम संख्या। देखिए, जैसे अपन ने कई बार उदाहरण लिया है कि 5 डिजिट की कोई संख्या है, हमने ऐसे कहा हमारी सैलरी 5 डिजिट में है, तो 5 डिजिट में है इसका मतलब 10,000 भी हो सकती है, 10,000 से लेकर 99,999, ये दोनों संख्याएं ये सब 5 डिजिट की हैं। अब 10,000 भी 5 डिजिट की है, 10,001, 10,002, 10,003, 10,100, 10,200, 500, ये सब 5 डिजिट की हैं। ये जो अनंत संख्या है ये भी इस टाइप से है। अब वो अनंत समझ लीजिए, अभव्य राशि जो अनंत है वो है 11,000, और जो सिद्ध राशि जो अनंत है वो है समझ लीजिए 8,000। या अपन ऐसे लें 4,000 और 8,000, चौथे नंबर का और 8वें नंबर का। तो अभव्य राशि है 4,000 और सिद्ध राशि है 8,000। तो एक समय में कितने कर्म परमाणु आ रहे हैं कि 4,000 से लेकर 8,000 के बीच में कितने भी आ सकते हैं। 4,000 भी आ सकते हैं, 4,050 भी आ सकते हैं, 5,000 भी आ सकते हैं, 7,000 भी आ सकते हैं, 7,900 भी आ सकते हैं। इसके बीच में कितने भी परमाणु, ये उदाहरण है, 8,000, 4,000 आते हैं अनंत की ही संख्या में। एक्चुअल में अनंत आते हैं, पर वो अनंत के अनंत टाइप होते हैं। तो उसमें ये उसके 2 रेंज हमको बताई है कि यहां से लेकर यहां तक के परमाणु एक समय में आ सकते हैं। समझ में आई इतनी बात? अभी हमारा ऊपर का थोड़ा विषय छूट गया है, ऊपर वापस आएंगे ऊपर वाले पैरा में। इस जीव को, दूसरी लाइन से, इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं। वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु अबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं। अब ये जो अपन ने समझ लो टेबल देखी थी, थोड़ा सा ख्याल में आ रहा है आप लोगों को कि एक समय में जो बंधे 100 वो अबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय है उनमें क्रम से 30, 25, 20, 15, 10 ऐसे क्रम से उदय में आते हैं। और स्थिति के समय है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 में अबाधा काल छूटा और 2 से लेके 6 नंबर के समय तक ये इस तरह क्रम से उदय में आए। तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय में आने योग्य हैं, वो इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। अभी वापस टेबल देखिए, अभी नहीं आ रही है स्क्रीन पे, आपको ख्याल में आ गया होगा, ऐसे भी माइंड में होगा, कुछ लोगों ने नोट डाउन किया होगा। तो वैसे बहुत समयों में बंधे परमाणु, अब जो हमारे 6ठे नंबर पे जो आ रहे थे, ये देखिए 6 नंबर पे जो हमारे उदय में आ रहे हैं, 6 नंबर पे 100 परमाणु उदय में आ रहे हैं। ये 100 परमाणु एक साथ बंधे हैं क्या? एक ही समय में बंधे हैं क्या? ये 100, ये जो 6ठे नंबर पे यहाँ पे इस लाइन में जो 100 परमाणु टोटल आ रहे हैं हमारे पास में, येलो वाली जो हाईलाइट है, इसमें टोटल 100 परमाणु उदय में आ रहे हैं। ये 100 परमाणु कब कब बंधे? कोई इस समय बंधा है, 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 कोई इस 5 नंबर के समय पे बंधा है। अनेक समयों में बंधे हुए परमाणु इकट्ठे होकर 100 मिलके फिर एक साथ में उदय में आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? इस लाइन का अर्थ वहां बहुत समय में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय में आने योग्य हैं, वो इकट्ठे होकर उदय में आते हैं।
उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलाकर जितना अनुभाग हो। अब ये तो परमाणुओं की संख्या बताई है। अब इसमें सब में अपना अपना अनुभाग है। जो 10 परमाणु है उसमें अपना अनुभाग है, 15 में अपना है। और वो अनुभाग ऐसा नहीं है कि परमाणु 10 हैं पर अनुभाग ज्यादा हो सकता है, परमाणु 30 हैं पर अनुभाग मीन्स फल देने की शक्ति वो कम हो सकती है। तो जिसमें जैसा जैसा जो अनुभाग है वो अनुभाग मिलाकर, उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलाकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। ये अनेक समयों में बंधे परमाणु हैं, तो ये जो बंध का समय है, इस बंध के समय से लेकर और जब तक वो यहाँ खत्म नहीं हो रहा है तब तक, बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत ये कर्म रूप अस्तित्व को धारण करते हैं। और ऐसा इसमें सब में अलग अलग भी लगेगा कि ये 100 परमाणु बंधे, तो बंध समय से लेकर उदय में आए, तो इस 100 में से ये 30 उदय में आए। जब उनका उदय काल आया तो ये 30 तब तक साथ रहे, अब ये 30 चले गए, अब 70 बचे हुए हैं। फिर 70 में से 25 उदय में आए, अब 45 बचे हैं, वो 45 साथ में है। फिर 45 में से 20 फिर उदय में आ गए, तो अब 25 बचे हैं, 25 साथ में है। फिर 25 में से 15 भी उदय में आ गए, तो 10 बचे हैं, 10 साथ में है। और ये 10 भी उदय में आ गए, तो फिर अब जो उनकी संख्या है वो हो गई 0, वो कर्म पूरा निर्जरित हो गया। तो जितने जितने परमाणु उदय में आते रहते हैं उतने उतने वो परमाणु निर्जरित होते रहते हैं, और जब तक उदय में नहीं आए हैं तब तक वो कर्म रूप अस्तित्व को धारण करके जीव के साथ संबंध रूप रहते हैं। देखिए, फिर से अपन इस पैरे को एक बार और पढ़ते हैं। अब अपन कुछ अपने घरेलू उदाहरणों से समझते हैं। ये अपना चार्ट तो समझ लीजिए, चार्ट में जो भी समझ में आया जैसा भी। इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं। वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु आबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं। देखिए, हमने समझ लीजिए एक आज के दिन, आज 5 मई को हमने बैंक में जाकर 4 एफडियां कराई। आज एक समय में, आज के दिन को एक समय मानना, तो एक समय में हमने 4 एफडी कराई। वो एक समय में 4 एफडी कराई, लेकिन चारों का जो टाइम पीरियड था, कोई हमने कराई 1 साल के लिए, दूसरी कराई हमने 5 साल के लिए, तीसरी हमने कराई 10 साल के लिए, चौथी हमने कराई 25 साल के लिए। तो कराई है हमने एक समय में, बांधी, वो एफडीओ को हमने जो बनाया, बांधा, जमा कराया रुपया, वो हमने एक साथ कराया। तो एक समय में बांधा, एक समय में जमा कराया, लेकिन वो उदय में कब कब आएगी, वो मैच्योर कब होगी कि एक तो 1 साल बाद ही मैच्योर हो जाएगी, एक 2 साल बाद मैच्योर होएगी, कोई 5 साल बाद मैच्योर होएगी, कोई 25 साल बाद मैच्योर होएगी। तो वो अलग अलग समयों पर उदय में एक समय में बंधे परमाणु अलग अलग समयों में क्रम से उदय में आ रहे हैं। तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय में आने योग्य हैं, वो इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। एक हमने एफडी कराई थी 1 साल पहले, एक एफडी कराई थी हमने 5 साल पहले, एक एफडी हमने कराई थी 10 साल पहले, एक एफडी कराई थी हमने 15 साल पहले। लेकिन सब एफडी की जो मैच्योरिटी डेट है वो आज ही है। 15 साल वाले के 15 साल आज पूरे हुए हैं, 10 साल वाले के 10 साल भी आज पूरे हुए हैं, 5 साल वाले के 5 साल आज पूरे हुए हैं, और 1 साल के लिए जो कराई थी उसका 1 साल भी आज पूरा हुआ है। तो ये जो अनेक समय में बांधी थी, अनेक समय में बंधे परमाणु, वो उनका जितना अनुभाग होता है वो एक काल में भी हमको मिल जाता है। अलग अलग समयों में हमने कर्म बांधे थे, वो एक काल में उदय में आके फल दे देते हैं, और एक काल में जो कर्म बांधे वो अलग अलग समयों में जाकर भी फल देते हैं। इस तरह से ये कर्मों की व्यवस्था है कि किस तरह से बंधते हैं, किस तरह से उदय में आते हैं, किस तरह से फल देते हैं। हमें ऐसे लगता है कि अभी हमारे पाप का उदय आ रहा है, तो ये अकेला ऐसा नहीं कि हमने एक पाप किया था उस एक पाप का उदय आज आ रहा है।
ऐसा नहीं होता है कभी भी। वो अनेक समयों के जो हमारे समझ लीजिए पाप परिणाम से जो पाप बंधा था, उन पाप परिणामों का फल अभी एक समय में आता है। कभी पुण्य का उदय आता है। इसका अर्थ ये, हाँ जी, इसका अर्थ ये हुआ कि मतलब जो कर्म फल होते हैं वो अलग अलग समय भी दे सकते हैं और एक साथ भी दे सकते हैं फल। हाँ, एक साथ मीन्स एक समय में जो कर्म बंधा है वो एक समय में पूरा का पूरा उदय में नहीं आता है। एक साथ जो उदय में दे आ रहे हैं वो अनेक समयों के उदय में आ रहे हैं। एक समय में जो बांधा है, क्योंकि हमने देख लिया ये कर्म इसी तरह से उदय में आते हैं। ये 30, 25, 20 इस तरह से जो एक क्रम बनाया है, वो अनंत अनंत कर्म परमाणु बंधे हैं। उन अनंत कर्म परमाणुओं के ऐसे ग्रुप बन जाते हैं। पहले समय में इतने आएंगे, दूसरे समय में इतने आएंगे, तीसरे समय में इतने आएंगे। जितनी स्थिति है उस पूरी स्थिति में वो कर्म परमाणु जो प्रदेश बंध में जितने परमाणु आए थे, वो पूरी स्थिति के समयों में एक एक समय में वो फैल जाते हैं मीन्स वो सेट हो जाते हैं कि हर समय अब इतने इतने संख्या में कर्म परमाणु उदय में आएंगे। तो वो हर जो कर्म बांधा है, वो हर बांधा हुआ कर्म अलग अलग टाइम पे सेट हो गया है। फिर हर समय हम कर्म बांध रहे हैं और हर समय कर्म बांध के और वो भी अगले अगले समयों से सेट होते जा रहे हैं। तो वो ये जैसे हमने देखा ना 2 नंबर के, ये 6 नंबर के समय पे ये पिछले 5 समयों के परमाणु मिलके यहाँ सब इकट्ठे होके सेट होके आ रहे हैं 100 उदय में। ये इस तरह से अनेक समयों के परमाणु मिलके और फिर इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। और जो एक समय में बांधा वो इस तरह से अनेक समयों में फैलता है और अनेक समयों में जो बांधे हैं वो इस तरह से मिलके एक समय में मिलके उदय में आते हैं। बहुत सारे अपन उदाहरण इसके लिए ले सकते हैं। ये अपन समझ लीजिए चीजें खरीद के लाए बाजार से कुछ भी, एक दिन गए तो हम साड़ी खरीद लाए, फिर उस दिन टाइम नहीं बचा, फिर दूसरे दिन गए, फिर हम उसकी मैचिंग का कुछ समझ लीजिए ब्लाउज लेकर आए, फिर तीसरे दिन गए फिर उसके मैचिंग की चूड़ी लेकर आए, फिर चौथे दिन गए फिर एक चीज और कुछ उसके मैचिंग की ज्वेलरी लेकर आए। तो अनेक समयों में हमने खरीदा और सब मिला के एक दिन शादी थी, सब चीजों को एक साथ एक समय में पहन लिया। तो अनेक समयों में जो काम किया वो एक समय में उदय में आ गया। कभी हम एक दिन जाते हैं मार्केट, एक दिन में जाके समझ लीजिए 5 जोड़ी ड्रेसेस एक दिन में खरीद लाए, रोज रोज कौन जाए, तो 5 ड्रेस एक दिन में खरीद लाए। अब वो 5 ड्रेस एक समय में खरीदी, एक समय में बांधे, तो एक साथ पांचों के पांचों पहनेंगे क्या? वो अलग अलग समयों में पहनते हैं। तो एक समय में बांधे हुए अलग अलग समयों में उदय में आते हैं, अनेक समयों में बांधे हुए एक समय में उदय में आते हैं। इस तरह से ये कर्मों की व्यवस्था होती है। अगर ये चार्ट, ये जो अपनी टेबल है, ये समझ में आ जाए तो कोई दूसरा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। इस टेबल में सब कुछ समझ में आता है। लेकिन क्या हमेशा 100 ही बनेंगे? संख्या कम ज्यादा हो तो क्या हो? देखो 100 तो अपन ने उदाहरण में लिया है, 100 का हमने उदाहरण लिया है। हर समय अनंत बंधते हैं और अनंत ही उदय में आते हैं। एक्चुअल में तो ये संख्या जैसे क्या ही 30, 25, 20, 15, 10 उसकी जगह कैसे आएगा? उसकी जगह भी वो अनंत अनंत, उसकी जगह भी अनंत ही आएगा, अनंत ही आएगा। वो अनंत अनंत प्लस होके भी अनंत ही रहेंगे, अनंत अनंत प्लस होके भी अनंत ही रहेंगे। जैसे कि 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 हमने 4 बार किया, 4000 हो गए। लेकिन डिजिट कितनी रही? 1000 भी 4 अंकों की संख्या है और 4000 भी 4 अंकों की संख्या है, और ऐसे हम 9 बार भी प्लस कर लेंगे तो वो 9000 भी 4 अंकों की संख्या है। तो ये जो अनंत की जो चीज है, ये समझ लीजिए जैसे कोई प्रमाण है, ये एक रेंज है। और पर्टिकुलर मान लो मैंने पहले समय में 100 बांधी, अब दूसरे समय में 10 ही बांधी हो तो ऐसे नहीं होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में अनंत से कर्म कम कभी भी नहीं बनते हैं। एक्चुअल में अनंत ही बनते हैं, अनंत से कम कभी भी नहीं बनते हैं। पर वो अनंत की एक रेंज हो सकती है। वो अनंत अपन ने उदाहरण में लिया था, अपन ने माना कि 4000 भी अनंत है और 8000 भी अनंत है। ये एक रेंज है। जैसे 4000 भी एक 4 डिजिट की संख्या है, 8000 भी एक 4 डिजिट की संख्या है। तो हमने यहाँ अनंत परमाणु बनते हैं, इसका मतलब है 4 डिजिट में बनते हैं। उदाहरण में अपन ऐसे बोलेंगे कि 4 डिजिट में कर्म बंधते हैं।
तो वो 4 डिजिट में बनने वाले 4000 भी हो सकते हैं और 8000 भी हो सकते हैं। ये उदाहरण है, ये पूरी टेबल केवल समझने के लिए उदाहरण है। एक्चुअल में कभी भी 1, 2, 3, 4, 10, 20 की संख्या में कर्म नहीं बनते। कर्म जो परमाणु आते हैं, जब भी कर्म परमाणु आते हैं तो वो अनंत की संख्या में ही आते हैं। कोई भी जीव हो, जिस भी जीव के प्रदेश बंद हो रहा है, उसके अनंत की संख्या में ही कर्म परमाणु आते हैं प्रदेश बंद में। ये ऐसा नियम है। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, बाकी फिर थोड़ा बहुत और कल। हाँ, 150 सत्ता में रहे, अनंती उदय में आए। 150 नहीं रहेंगे सत्ता में, 150 उदाहरण में रह रहे हैं। 150 उदाहरण में, हाँ 1.5 गुना, 1.5 गुना रहेंगे। अनंत बंध रहे हैं, अनंत उदय में आ रहे हैं, फिर भी जितने बंधे हैं, जितने उदय में आ रहे हैं, उससे 1.5 गुना अनंत, उससे 1.5 गुना वो सत्ता में हर समय, हाँ वो अनंत ही है। वो 1.5 गुना भी अनंत ही है। ये 100, 150 ये उदाहरण की संख्या है। एक्चुअल में सारा मामला अनंत से नीचे नहीं खेलते हम यहाँ जैनी भाई अनंत से कम में नहीं खेलते, 100-200 में नहीं खेलते, अनंत में ही काम चलता है। यहाँ अनंत ही बंध रहे हैं, अनंत ही उदय में आ रहे हैं, और फिर भी जो 1.5 गुना जितने बच रहे हैं वो भी अनंत ही हैं। ऐसा है। देखिए, और किसी को कुछ पूछना है तो भी पूछिए, बाकी फिर थोड़ा और कल देखेंगे। आप लोग भी एक बार थोड़ा सा टाइम इसमें देना, शांति से बैठ के थोड़ा समझने की कोशिश करना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। और नहीं आया हो तो फिर से कल अपन एक बार और देखेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी नहीं आया हो तो फिर इतना समझ लें कि जितने बंध रहे हैं उतने उदय में आ रहे हैं, और 1.5 गुना फिर भी बच जाते हैं। ऐसा ये इसका नियम है कर्मों का। पूरा करें। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।